रात की खामोशी में जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था तो अचानक सहरा के सुनसान रास्ते पर घोड़े के समूह की ऐसी गूंज सुनाई दी जैसे कोई सवार तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहा हो। लोग चौंक कर जाग गए, चिराग जलने लगे, औरतें दरवाजों की झरियों से बाहर झांकने लगीं। मगर जैसे ही वो आवाज गांव के दरवाजे तक पहुंची अचानक खामोशी छा गई। न कोई घोड़ा दिखाई दिया न सवार, सिर्फ रेत की सरसराहट बाकी रही। गांव के बुजुर्गों ने उसे बड़ा शगुन कहा क्योंकि रवायत थी कि जब भी ये आवाज आती है तो कोई बड़ी आफत आती है। अगली सुबह सूरज निकला तो गांव के किनारे एक प्रासरार संदूक पड़ा मिला। संदूक पर ज़ंगालू ताले लगे थे और ऊपर खून से अजीब अल्फाज लिखे थे, ये राज मत खोलो वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। लोग खौफजदा हो गए। बुजुर्गों ने कहा, उसे दफन कर दो, मगर नौजवानों के दिल में तजस्सुस की आग भड़क उठी। सब हचकचाते रहे, मगर आज़र आगे बढ़ा। वो गांव का बहादुर और जुस्तजू करने वाला नौजवान था। इसके दिल में हमेशा सवालात उठते रहते थे कि आखिर क्यों उनके गांव में बरसों से बारिश नहीं होती, क्यों खेत बंजर हैं और क्यों लोग एक एक बूंद को तरसते हैं। उसने संदूक उठा लिया और खामोशी से अपनी कच्ची झोंपड़ी में ले आया। शाम ढलते ही चिराग जलाया और संदूक के करीब बैठ गया। ताले पर अजीब निशान बने थे, जैसे कोई पुराना राज छिपा हो। आज़र गौर ही कर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आधी रात को कौन आ सकता था? दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजा खोला तो सामने हिना खड़ी थी। हिना वही लड़की थी जिसे आज़र बचपन से जानता था। वो गांव की खूबसूरत और नेक दिल लड़की थी, मगर उसकी आंखों में उस वक्त खौफ की लकीरें थीं। हना हनपती हुई बोली, आज़र, ये संदूक मत खोलना, ये नहुस्त है। मेरे दादा कहा करते थे जो भी उसके करीब गया वो बच न सका। आज़र हैरान रह गया कि हुना को कैसे इल्म है। हुना ने आहिस्ता आवाज में कहा, मैं वो राज जानती हूं जो किसी और को नहीं मालूम। ये संदूक हमारे आबा अजदाद की निशानी है। इसमें वो कागजात हैं जो बताते हैं कि इस सहरा की रेत के नीचे एक नदी बहती है। अगर उसे निकाल लिया जाए तो गांव हमेशा के लिए आबाद हो जाएगा, लेकिन उसके बदले में एक इंसान को अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। आज़र के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो सोचने लगा कि सबसे कीमती चीज क्या है। गांव के लोग बदस्तूर प्यास से मर रहे थे। औरतें घड़ों के लिए मैलों सफर कर रही थीं और बच्चे बारिश के लिए दुआ कर रहे थे। कई दिन तक आज़र ने संदूक के गर्द बैठकर सोचा। आखिरकार उसने फैसला किया और संदूक के ताले को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने निशानों को तरतीब दिया तो ताला खुद बहुत टूट गया और अंदर से पुराने कागजात बरामद हुए। इनमें एक नक्शा था जिस पर नदी का मकाम दर्ज था और एक तहरीर लिखी थी, जो ये नदी निकालेगा उसे अपनी सबसे बड़ी मोहब्बत या सबसे बड़ा ख्वाब कुर्बान करना होगा, वरना पानी जहर बन जाएगा। आज़र ने नक्शा पढ़कर जवानों को इकट्ठा किया और सबने खुदाई शुरू कर दी। दिन रात मेहनत होती, रेत के टीले काटते, पसीने से जिस्म तर होते,
मगर वो हिम्मत न हारते। होना रोज उनके पास आती, पानी पिलाती और उनका हौसला बढ़ाती, मगर अंदर ही अंदर खौफ उसके दिल में बढ़ता जा रहा था। कई हफ्तों की मेहनत के बाद जब जमीन से पहली बूंद निकली तो पूरा गांव झूम उठा। औरतें खुशी से सजदे में गिर गईं, बच्चे पानी में खेलने लगे और बुजुर्ग दुआएं देने लगे। मगर उसी लम्हे हुना के कदम लर्ज गए। वो आजर के करीब आई और कांपती आवाज में बोली, ये नदी निकल आई है मगर उसकी कीमत अभी अदा नहीं हुई। अगर कीमत ना दी गई तो ये पानी जहर बन जाएगा। आजर ने खामोशी से उसकी तरफ देखा और दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देगा ताकि गांव की जिंदगियां बच सकें। उसने हुना से कहा, हिना, मैं कुर्बानी दूंगा। मेरी सबसे कीमती चीज तुम हो और मैं तुम्हें खोकर भी गांव को बचा लूंगा। ये सुनकर हिना की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो रोकर बोली, नहीं आजर, मोहब्बत वो नहीं जो आसानियों में साथ दे, बल्कि मोहब्बत वो है जो कुर्बानी देकर भी जिंदा रहे। अगर किसी एक को जाना है तो वो मैं हूं। आजर ने घबरा कर कहा, नहीं होना, तुम्हारे बगैर ये जिंदगी बेमानी है। लेकिन हुन्ना ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की और कहा, ए रब, ये कुर्बानी मेरी तरफ से कबूल कर। अचानक तेज आंधी चलने लगी, जमीन हिलने लगी, पानी का शोर बढ़ गया और हुना की आंखों में रोशनी सी फैल गई। फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। आजर ने चीखकर उसे संभाला, मगर वो खामोश हो चुकी थी। इसी लम्हे नदी का पानी लबालब भर गया और पूरा गांव नखलिस्तान बन गया। लोग खुशियां मनाने लगे, मगर आजर के दिल पर गम का पहाड़ टूट गया। वो दिन रात गांव वालों के साथ रहा, मगर उसकी आंखों में खालीपन था। हना की याद हर पल उसे जलाती रही। लोग कहते कि गांव की जमीन हमेशा सरसब्ज इसलिए रही क्योंकि वो मोहब्बत और कुर्बानी से सैंची गई थी। आजर जब भी नदी के किनारे बैठता तो उसे लगता कि हुना की आवाज हुआ के झोंकों में उससे कह रही है, मैंने जान दी मगर मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। यूं आजर और हुना की कहानी एक राज, एक कुर्बानी और एक ऐसी मोहब्बत की अलामत बन गई जो सहराओं को भी नखलिस्तान में बदल देती है।